अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और मैं हूं हाफिज़ उस्मान। जी तो नाज़रीन, आज आपको लाहौर के उस तारीख़ी इमारत के बारे में बताएंगे जो कि बहुत सी इमारतों और बहुत से घरों के गिर्द छुप गई थी। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं नीला गुंबद। जो मज़ार था, उस मज़ार के अहाते के ऊपर जो एक गुंबद था वो नीले रंग का गुंबद था, जो कि एक तारीख़ी इमारत जो है वो लाहौर की समझा जाता था। बहुत अरसे पहले जो है वो उसके गिर्द एक मार्केट जो है वो तमीर की गई, जिसको साइकिल मार्केट कहा जाता है, और इसके गिर्द कुछ घर भी जो है वो तमीर किए गए, जिसकी वजह से नीला गुंबद का जो मज़ार था, जो इमारत थी, वो छुप गई थी। तो लहर मंसूबा जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया। लहर मंसूबे के तहत जो लाहौर की तारीख़ी इमारतें हैं, उन तारीख़ी इमारतों की बहाली का जो मंसूबा है वो शुरू किया गया। उस मंसूबे के तहत इस नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा भी शुरू किया गया। अब नीला गुंबद जो मज़ार की हालत है वो किस हालत में है, जो असल हालत है मज़ार की नीला गुंबद की, आइए वो आपको दिखाते हैं। इस मंसूबे के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं सईदुर्रहमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात। अच्छा सईदुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले ये फरमाइएगा कि लाहौर का एक बड़ा मुनफरद मंसूबा ये, तो थोड़े ये तफसीलात बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी। इस गुंबद के गिर्द पार्किंग प्लाजा है और दूसरी क्या क्या चीज़ें बनेंगी इसमें। बेसिक जो नीड थी इस मंसूबे की, एक तो हेरिटेज रिवाइवल था ही, दूसरा ये था कि अनारकली बाज़ार जो है वो डेड हो चुका था पार्किंग ना होने की वजह से। साइकिल मार्केट के सामने भी जो है वो गाड़ियां हर वक्त पार्क रहती थीं और किसी किस्म की कोई पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह बैंकिंग स्क्वायर है इसके साथ, वहाँ पर भी पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं थी। और इसके साथ हायर एजुकेशन कमीशन के अदारे हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जीसी यूनिवर्सिटी, एनसीए कॉलेज जो हैं, इन सब के लिए पार्किंग, इसी तरह किंग एडवर्ड के लिए भी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो टीपा ने इसका सर्वे करके इसका जो हाईएस्ट लेवल था पार्किंग का वो फाइंड किया और उसके अकॉर्डिंगली ये पार्किंग फैसिलिटी बनाई जा रही है, जो कि 3 बेसमेंट पर मुश्तमिल है और इसके अंदर तकरीबन 400 गाड़ियाँ और 800 मोटरसाइकिल पार्क हो सकेंगे। और इसका जो बेसमेंट 1 है उसके अंदर 62 शॉप्स की प्रोविज़न रखी हुई है। जो नीला गुंबद की सराउंडिंग में शॉप्स थी जिनको डिमोलिश किया गया है, उनको उसके बदले में बेसमेंट 1 में शॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इधर ये भी सुनने में आ रहा था कि थीम पार्क एक आर्किटेक्ट बनाया जाएगा और बड़ा मुनफरिद किस्म का ये थीम पार्क होगा। इसमें बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया शामिल किए जाएंगे और जो फॉरेनर्स बाहर से आएंगे उनके लिए भी एक रेस्टोरेंट्स बनेंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या क्या आप बनाएंगे, खेलने का एरिया या क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ 3 बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, बेसमेंट से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही। तो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो पेडिस्ट्रियन के बैठने की जगह, खाने पीने के एरिया और बच्चों के लिए सैर व तफरीह की चीज़ें बनाई जाएंगी। और नीला गुंबद की सराउंडिंग के अंदर जो है वो एक बाग या पार्क बना दिया जाएगा, जैसा कि मुगलिया आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो हर स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में एक पार्क अवेलेबल होता था, सेम उसी तरह से इसको रिवाइव किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर सईदुर्रहमान साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों की दुकानें डिमोलिश हुई या इस मार्केट के रहने वाले जो अफराद हैं, वो इस मंसूबे बारे क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आपने टीपा हुकाम का मौक़िफ़ सुना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीला गुंबद की जो असली इमारत है, जो मज़ार का अहाता है, उस जगह पर मौजूद हूँ। मेरे कब में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन वलीद आपको दिखा सके तो ये जो मज़ार था सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की का, उसके अंदर एंटर होने का जो दरवाज़ा था वो ये दरवाज़ा है। अगर इस दरवाज़े के आप लेफ़्ट साइड में देखें तो अनारकली मार्केट आपको नज़र आएगी। अनारकली बाज़ार जिसको कहा जाता है, पुरानी अनारकली, वो आपको दिखाई देगी। उसके साथ ही आपको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी और उसी के साथ ही मियो अस्पताल की बिल्डिंग वाक़ है। और उसके थोड़ा सा राइट साइड पे आपको एक तारीख़ी इमारत
जो कि हॉस्टल्स थे किंग एडवर्ड के, वो आपको दिखाई देंगे। मैं अपना कैमरामैन वली से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जहाँ पे मज़ार का अहाता है वो आपको दिखाए, और इस गेट से हम अंदर एंटर होंगे। जो एक पुराना और कदीमी गेट था, उसके अंदर हम एंटर होंगे। ये जो है वो पुरानी कदीमी जो हुमायूं बादशाह था उसने इमारत जो है वो बनाई थी, और ये मेन गेट था मज़ार के दाखिले का। तो आप देख सकते हैं कि इस गेट से जो है वो एंट्री होती थी इस मज़ार की। और जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की, उनका ये मज़ार था जिसके ऊपर गुंबद रखा गया था, जो नीला गुंबद जो है वो मशहूर हुआ था। तो ये मज़ार का मेन दरवाज़ा है जहाँ से अकीदतमंद हजरात जो हैं वो अंदर एंटर होते हैं, और जो कब्र मुबारक है वो अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो घर टीपा हुकाम की जानिब से मिस्मार किए गए थे, दुकानें मिस्मार की गई थी, वो जो है वो इस मज़ार के गिर्द मौजूद थी, जिसकी वजह से मज़ार का जो बिल्डिंग है, जो मज़ार का आता है, वो छुप गया था। तो लहर प्रोग्राम के तहत इस मज़ार की रिवैम्पिंग का मंसूबा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू किया गया है, और टीपा हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 साल में इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। बाकायदा तौर पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मज़ार के गिर्द एक थीम पार्क जो है वो तमीर किया जाएगा, और इसी के साथ साथ जो मज़ार के साथ ही एक पार्किंग प्लाज़ा जो है वो 4 मंजिला पार्किंग प्लाज़ा जो है वो तमीर किया जाएगा। पार्किंग प्लाज़ा में जो दुकानें डिमोलिश की गई हैं उस दुकानों को कंपलसेट किया जाएगा, और उस दुकानों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। जो बाकी साइकिल मार्केट अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी, और इसी के साथ साथ जो दुकानें गिराई गई हैं, जो घर गिराए गए हैं, उनको जो है वो उस प्लाज़े में शिफ्ट किया जाएगा। और जो ग्राउंड फ्लोर होगा, जहाँ पर पार्क होगा, और जहाँ पर तमाम तर जो पेडेस्ट्रियन एरिया जो है वो उसको बनाया जाएगा, और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक थीम पार्क के साथ साथ सियाहत को फ़रोग देने के लिए रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और सियाहत को फ़रोग दिया जाएगा। मेरे दूसरी जानिब अगर आप देख सकें तो ये तालाब वाली मस्जिद है, उसको जो है वो उसकी कुछ हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ है इस नीला गुंबद मंसूबे में। और जो नीला गुंबद की इमारत के साथ जो घर बने थे वो इससे मुतासिर हुए हैं। तो इसी ये जो नीला गुंबद के साथ ही तालाब वाली मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो जो मुतासिर हुआ है उसको जो है वो दोबारा नए सिरे से तमीर किया जाएगा और लहर मंसूबे में शामिल किया जाएगा। इस जो मंसूबे में दुकानदार हैं जो मुतासिर हुए हैं, उनको क्या हुकूमत की जानिब से जो पेमेंट है, जो उनका नुकसान है, वो दिया गया है कि नहीं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमें जब हम आए तो हमें कुछ एहतजाज करते हुए अफराद भी दिखाई दिए गए, और उनका क्या मुतालबात हैं, वो अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और जो इस नीला गुंबद मंसूबे में जो दुकानें डिमोलिश की गई हैं उस मुतासरीन को क्या पैसे मिले हैं कि नहीं, उनसे भी बात करेंगे। और जो मुतासरीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जो मुतासरीन हैं, जो दुकानदार थे, उनके पास काम करने वाले सेलमैन हजरात हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दुकानें जब मिस्मार हुई तो वो भी मुतासिर हुए और बेरोज़गार हुए। मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितने जो आपके साथ अफराद हैं वो इसमें मुतासिर हुए, और चूँकि टीपा और LDA तो कह रहा है कि हमने दुकानदारों को कंपलसेट कर दी या पेमेंट भी कर दी, तो आपको अभी तक कोई पेमेंट की गई या नहीं की गई? वो ठीक कह रहे हैं, कंपलसेट कर दिया, लेकिन दुकानदारों को कर दिया। जो लेबर थी, जो यहाँ पर काम करते, जो सेलमैन थे, जो कारीगर थे, उनको नहीं किया गया। दुकानदार शॉपकीपर को किया गया, हमें नहीं किया गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपके मुतालबात अब क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आपने बैनर्स भी लगाए हैं और प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, मुतालबात क्या हैं आपके और किससे आप मुतालबा कर रहे हैं अपना? हम CM मरीम नवाज साहब से कर रही हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सिंपल से एक ही मुतालबा है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है कि जैसे दुकानदार को कंपलसेट किया है, वैसे हम ये मुलाजमीन हैं जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिनके बिल आए हुए हैं। मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, मौसम भाई मेरा बिल आ गया,
और 5 जो किसी के घर के किराए आ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है, क्या करें। तो हमारी इसीलिए मियां नवाज शरीफ से सीएम मरियम नवाज साहबा से भी अपील है कि जैसे उनको कंपलसेट किया गया ऐसे सब मुलाजमीन को भी कंपलसेट किया जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप भी मुतासिर हुए हैं इसमें, आप भी मुलाजिम थे किसी दुकान पे, तो थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी आप दिहाड़ी पे थे, तो तनख्वाह पे थे, कितना कमाते थे आप? मेरी सर 1000 रुपये दिहाड़ी थी, ठीक है। मैं ना यहाँ मुलाजम था, ठीक है। जब से ये दुकानें, ये प्रोजेक्ट ये जो सा स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से ये टूट गया है। मैं बाहर बैठ के मैं काम में करता था, जिसकी वजह से मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। लिहाजा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमें एक नौकरी भी ज़रा दी जाए और हमारी बात तब्दील ज़रा की जाए कि हम बेरोज़गार इतने बड़ी हो गए हैं कि हमको साथ मुआवजा थोड़ा सा दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे थोड़ी सी हालात सीधे हों और हमें नौकरी भी साथ दी जाए। ये मरियम नवाज साहिबा से तबील है हमारी। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिरीन हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप बताइएगा कि आप भी ज़ाहिर है इसमें मुतासिर हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किसी दुकानदार ने या किसी इंतज़ामिया के बंदे ने कोई रब्ता करने की कोशिश की है आपसे? किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया। दुकानदार से तो हम मांग नहीं रहे, हम तो सीएम पंजाब से मांग रहे हैं। दुकानदार ने तो हमें साफ कह दिया कि आपका कोई पैसा नहीं आया। हम तो सीएम पंजाब साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एहतजाज नहीं कर रहे, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम लोग बहुत मुतासिर हो गए हैं। 15 तारीख से हम लोग फारिग बैठे हुए हैं, घरों में हैं। बेकरी का जो रोज़ का घर, किचन तो नहीं बंद होता, किचन तो चलना। घर वालों को यही पता हम लोग काम पे जा रहे हैं, उनको क्या पता हम बाहर क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, आप भी ज़ाहिर है मुतासिर हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितनी पर बंदे की दिहाड़ी है एक दिन की, और कितने इसमें मुलाजमीन जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और किसी ने कोई रब्ता करने की या कोई आपने रब्ता करने की कोशिश की या क्या, कुछ थोड़ा सा बताएं तफसील। देखिए, मालकों ने ना, जो मुलाजिम काम पे आ रहा हो ना, उसको दिहाड़ी देनी होती है। जो मैं हेल्पर सेलमैन हूँ, मेरी 1300 रुपया दिहाड़ी है। मैंने आना है तो मुझे दिहाड़ी मिलनी है। अगर मैं काम पे नहीं आया तो मुझे दिहाड़ी नहीं मिलनी। मुझे 3.5 माह से काम से निकाल दिया गया है। कह रहे जी काम नहीं है, फारिग हैं आप, तो आप वैसे दुकानें गिर रही हैं तो आप जा सकते हैं। 6 माह से मैंने घर का बिल नहीं दिया बिजली का, जो 2-3 माह के बाद काट जाते मेरे पास मौजूद है। मैंने पिछले माह उसको सूद पे पैसे उतार के लेके उतारा है उसको, लेकिन फिर आ गया। वो बिल ने तो आना ही है, राशन घर में आना ही है, वो कहाँ से हम देंगे। अच्छा, आप बताएं ब्रदर, क्या कहना चाहेंगे? आप ज़ाहिर है आप मुतासिर हैं, आपके साथ और भी आपके भाई दोस्त मुतासिर हुए हैं, तो मुतालबात क्या हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मुतालबात हम सब के एक ही हैं। सब भाइयों की गुफ्तगू आपने सुनी है, ठीक है। मुतालबा सिर्फ एक ही है हम सब का, मेरा नहीं, हम सब का यही मुतालबा है। मरियम नवाज साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से यही मुतालबा है। अगर वो गरीबों का भला करते हैं, सबको नज़र आता है, तो हम भी उनको नज़र आएँ। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ भी जो है वो तामन करें, ठीक है। और पिछले दिनों में, ये कुछ दिन की बात है, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मरियम नवाज साहब थी और मियां नवाज शरीफ साहब थे, जिनके प्लॉट्स निकले हैं गरीबों के, 3-3 मरले के, 2-2 मरले के उनको दिए हैं उन्होंने, ठीक है। और बाकायदा उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके उनको जो है मुबारकबाद दी है कि आपका प्लॉट निकला है, आपको मुबारक हो ये। तो मैं चाहता हूँ अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम सब मुतासरीन को देख रहे हैं, हमारा दर्द सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो हमें भी फ़ोन कॉल करके ये कहें बेटा आप सबका काम हो गया, आपको बेरोज़गार होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त दी हुई है, तो ये छोटे से थोड़े से पैसे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सबके, तो ये थोड़े से पैसे हैं, इनसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ और भी बुज़ुर्ग शहरी हैं, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मरियम नवाज से। वो हमारी, मैं उसका मामू भी लगता हूँ, मिस्री शाह का रहने वाला हूँ। मैं उसके नाना अबू के साथ डिस्पेंसिंग करता रहा, FSC मैंने की, उसका मामा आसफ हफीज़ के साथ क्लास फेलो रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, एक तजर्बे की बात है, कि तमाम लोग मुलाजमिन सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये महीना मिलता है। अगर इन मुलाजमों को थोड़ी सी एक हेल्प कर दी जाए, इन्होंने अपनी जेब से तो करना नहीं है, टैक्स इकट्ठा होता है। मैं भी ऑफिसर रहा हूँ, मैं टैक्स में, लेकिन मैंने शुरू से ही, मैं नवाज शरीफ साहब जब मिनिस्टर बने, मैं उस वक्त उनके साथ रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग भी अंदरून शहर के सदर हैं उनके। मुलाजमों को अपनी जेब से तो नहीं देना ना, ये जो दुकानदार टैक्स देते हैं उससे सोशल सिक्योरिटी को जो हिस्सा मिलता है, मैं भी सोशल सिक्योरिटी को हिस्सा देता रहा हूँ गवर्नमेंट का ऑफिसर होके, तो इनको 18-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार महीने का सोशल सिक्योरिटी के मुलाजम
मुलाजमों को जो फैसिलिटी मिलती है वो इनको दी जाए। ये मुलाजम है, पाकिस्तानी है यार। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद थे जो नीला गुंबद मार्केट में मिसमार होने वाले मुतासरीन हैं, जिनकी दुकानें मिसमार हुई और उनमें उन दुकानों में काम करने वाले जो अफराद थे, मुलाजमीन थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि दुकानदारों को कंपलसेट तो कर दिया गया है, लेकिन जो उसमें काम करने वाले मुलाजमीन थे, जो दुकानदारों के ज़ेर साया काम करने वाले अफराद थे, उनको जो है वो अभी तक कोई जो है वो कंपलसेट नहीं किया गया और ना ही उनको कोई मुतबादल रोज़गार जो है वो फ़राहम किया गया है। ना ही दुकानदारों की जानिब से उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से कोई उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई। तो उनका मुतालबा यही है कि उनको जैसे दुकानदारों को कंपलसेट किया गया, उनको भी कंपलसेट किया जाए और उनकी जो बेरोज़गार हुए हैं उनको कोई मुतबादल जो है वो रोज़गार फ़राहम किया जाए। जी।